हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अब जो गिरावट दिखाई दे रही है उसके बेसिस पर अब हमें स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो स्टोक्स का ये जो पुराना वाला हाई लेवल था, स्टोक इसके पास पहले भी आया था और स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके गिरावट दिखाई दी। फिर स्टोक्स हमारा यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे स्टोक्स ने 2 बार हाई बनाया था। फिर स्टोक यहाँ पर सब इन्वर्टेड हैमर कैंडल 2 बार बना करके स्टोक्स ने गिरावट दिखाई थी। फिर यहाँ पर स्टोक्स हाई बना करके नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पुराने हाई जो सबसे ज्यादा ट्रेड किए गए हैं उन लेवल्स को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। या तो वहां से स्टॉक्स ऊपर जाएगा या वहां से स्टॉक्स रिटर्न आएगा। तो इस केस में स्टॉक्स रिटर्न आया है और एक के बाद एक रेड कैंडल बना करके नीचे की तरफ आ रहा है। मार्केट 4-5 दिनों से पॉजिटिव है और ये स्टॉक्स नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब मार्केट की डायरेक्शन आज के दिन नेगेटिव होती हुई नजर आई है। तो ये स्टॉक्स हमें गिरते वक्त सबसे पहले नंबर पे दिखाई दे सकता है। पहले नंबर का मतलब ये है कि ये स्टॉक्स में गिरावट आएगी। अब 81.70 का लेवल है, ये लेवल जैसे ही टूटता है इस कैंडल का लो, तो अब आपका सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है 80.80 का। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो के आसपास का रखना है 80.40 या 80.45 के आसपास का, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और फिर स्टॉक्स अगर इस लेवल को भी तोड़ेगा तो और गिरावट दिखाई दे सकती है। लास्ट में स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया था 75 रुपए का। तो ये लेवल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स लास्ट का जो लो होता है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर स्टॉक्स हमारे इस लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर स्टॉक्स जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था वो हमें नेगेटिव इंडिकेशन में फिर से दिखाई दे सकता है। अभी स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जा रहा है और हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक्स ने पहले लो बनाया था, अब स्टॉक का लो यहाँ पर बनना चाहिए या इसके आसपास देखे तो इस कैंडल के लो के आसपास का बनना चाहिए। तभी स्टॉक सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर हमें अप ट्रेंड में दिखाई देगा। अब मैं आपको दो चीज समझा देता हूँ। पहला तो जब स्टॉक्स हाई बनाता है तो आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल का ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर 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 बनी हुई है। तो ये कैंडल जब भी हाई पर बनती हैं या फिर पुराना वाला जो हाई लेवल आता है वहां पर बनती है तो गिरावट जरूर आती है, अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो इस बात का ध्यान रखेगा। और जब स्टॉक्स हमारी हैमर कैंडल बनाती है सपोर्ट पर, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट पे बनाई, तो यहाँ पर एक अप मूवमेंट आता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टॉक्स का एक अप मूवमेंट आया। अगर आपको कहीं पर भी देखना है, जैसे कि यहाँ पर भी हैमर बनी है, सपोर्ट पर बना हुआ है, तो उसके बाद स्टॉक्स का अप मूवमेंट आया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में लेकर के चलना है। और आशा करता हूँ कि आपको ये दो कैंडल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये दोनों ही कैंडल बहुत ही पावरफुल होती है। इसके साथ और भी कॉम्बिनेशन लगा करके आप यूज करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वो आप मुझे दूसरे वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको देखने के बाद वो सीखना है कि वो कब काम करती है और कब काम नहीं करती है, तो कमेंट करके मुझे सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे तो मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।